हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अमित और आज बात कर रहे हैं टाटा नेक्सन के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मुझे टाटा नेक्सन चलाते हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। तब मुझे जाके ये जितने भी फीचर्स थे सभी फीचर्स का मुझे पता लगा है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो टाटा अपनी गाड़ियों में प्रोवाइड करा रही है। तो हो सकता है कुछ एक फीचर्स का आपको पता हो, कुछ एक का ना पता हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ, देखते हैं। तो पहला फीचर है हमारा DRLs को लेके, जो डे टाइम रनिंग लाइट्स होती हैं। आप ये साइन देख रहे हैं, ये उसी का है। जब हमारी गाड़ी जब भी चलती है तो हमारी DRLs हमेशा ऑन रहती है। तो हम इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं इन लाइट्स को। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम इन लाइट्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से होती है। जो हमारा ये लीवर है, लाइट का जो हमारा लीवर होता है, अगर हम इसको आप लाइट का आप साइन को एक बार ध्यान से देखते रहिएगा। अभी वो लाइट्स ऑन है, अगर वो साइन ऑन है तो जब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो वो लाइट हमारी बंद हो गई है। हमें सिर्फ ये 2 बार ऑन ऑफ करना है, और अगर हमें उनको ऑन करना है तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे तो वो फिर से ऑन हो गई है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, ऑफ ऑन। तो ये एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। कई बार क्या होता है, हम गाड़ी को बंद करके बैठते हैं और सिर्फ हमें फैंस वगैरह चलाने होते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं। तो उस केस में हमारी गाड़ी की बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है। उस टाइम पे हम ये फीचर यूज़ करके DRLs अपनी गाड़ी की ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फीचर रहेगा वो रहेगा इंफोटेनमेंट को लेके। टाटा ने क्या किया है कि कई बार क्या होता है, हम अपनी गाड़ी जब लेके चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, हम 80 की स्पीड, 90 की स्पीड, 80 की स्पीड क्रॉस करते हैं, तो बाहर का शोर है थोड़ा बढ़ जाता है। उस टाइम पे हमें वॉल्यूम अपना इंक्रीज़ करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम अपने व्हीकल की ऑडियो सेटिंग में जा रहे हैं, नहीं ऑडियो सेटिंग में नहीं जाएंगे, हम वॉल्यूम सेटअप में जा रहे हैं, तो स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम आता है। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो जैसे ही हमारी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर जाए, जैसे ही 80 जाती है तो हमारी गाड़ी का वॉल्यूम जो है थोड़ा सा अपने आप ही बढ़ जाता है, लगभग 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से। जब हमारी गाड़ी 100 क्रॉस करती है उस टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, 120 क्रॉस करती है उस टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, हमारा वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज़ हो रहा है। हमें यहाँ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो डिक्रीज़ होएगी स्पीड, वहाँ पे आके भी वो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो हिडन फीचर है वो है हमारा एम्बिएंट लाइट को लेकर, जो हमारा डिस्प्ले में आती है। जब भी हम अपना ड्राइव मोड चेंज करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो स्क्रीन पे अभी ये ब्लू थीम चल रही है, जैसे ही मैंने इसको इकोनॉमी ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड, इकोनॉमी मोड पे जैसे ही मैंने इसको किया ये ग्रीन हो गया। अब मैं इसको जैसे ही स्पोर्ट्स पे करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। स्पोर्ट ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। इस फीचर को हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमारी डिस्प्ले, जो हमारा सेटअप है, डिस्प्ले सेटअप में हम जाएंगे। यहाँ पे हम थीम विद ड्राइव मोड्स, अगर हम इसको ऑन कर रहे हैं तो जैसे ही हम अपना ड्राइव मोड चेंज करेंगे उसके हिसाब से ये हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से हम जो भी थीम अपनी चाहेंगे डिस्प्ले पे वो हमारी थीम रहेगी। मैं इसको ब्लू सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको रेड सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको ग्रीन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और भी हमारे साथ काफ़ी सारी हैं। अब देखिए अब ये हमारी जो थीम है, ये हमारी थीम इसी तरीके से ऑरेंज, अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये ऑरेंज रहेगी। और अगर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अपने थीम विद ड्राइव मोड्स, तो जो भी हम ड्राइव मोड सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं फिर से इसको सिटी पे कर देता हूँ तो ये ग्रीन मोड, तो ये ब्लू, ग्रीन और रेड उन 3 में सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एक फीचर है। तो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो वाइपर से रिलेटेड है। जब भी बरसात आती है, तो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा, जब बरसात आती है वो तब काम करता है। जैसे ही हमारे वाइपर सामने वाले ऑपरेट होते हैं बरसात में, तो जब भी हमारे सामने वाले अगर ऑपरेट हैं, चल रहे हैं, और अगर हम बैक गियर लगा देते हैं, हमें अपनी गाड़ी बैक करनी है, तो जो हमारे पीछे वाला वाइपर है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। हमें उसको मैनुअल ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ पीछे वाला चला रहे हैं तो हमें मैनुअल ऑपरेट करना है। अगर हमारे सामने वाले चल रहे हैं, इसका मतलब बरसात का मौसम है या पानी का मौसम है, कुछ भी है, और उस टाइम पे अगर हम बैक गियर लगाते हैं, हमें अपनी गाड़ी बैक करनी है,
तो उस टाइम पे हमारा जो पीछे का जो हमारा वाइपर है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और ये फीचर बहुत यूज़फुल है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि बरसात के मौसम में मैं गाड़ी आगे चला रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे अगर बैक गियर लेना है तो मुझे पीछे वाले शीशे के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप से उसको साफ़ कर देती है। तो कैसे लगे आपको ये फ़ीचर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कोई और फीचर्स मुझे आप लोगों तक लेकर आने चाहिए तो वो मुझे बताइएगा, मैं उनको भी कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ और वीडियोज़ हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।